सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि इस टर्टल की सिचुएशन पर्टिकुलरली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आपको आपके जो टर्टल्स हैं वो इस तरह इस सिचुएशन में ना पहुँचे। चाहे वो इंडियन रूफ टर्टल है और चाहे वो रेड ईयर स्लाइडर है या कोई भी स्पीशी का टर्टल है, एटलीस्ट आपका टर्टल इस तरीके से बीमार ना हो जाए कि उसको हम बाद में कहीं छोड़ने के लायक भी ना रह जाए वो। अभी फ्रेंड्स, ये जो टर्टल है अगर हम इसको वाइल्ड में रिलीज़ करते हैं तो ये टर्टल सर्वाइव नहीं करेगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया है कि दिस टर्टल वोंट मेक अप। अब वाई दिस? अनु, इट्स ऑल राइट, आई कैन होल्ड इट, डोंट वरी। सो ये आप यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये जो इसका प्लास्ट्रॉन है यहाँ से बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारा प्लास्ट्रॉन इसका गल चुका है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। और उसके बाद जो इसका वाटर का जो पीएच था और जो बाकी के जो वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेंट थे वो ऑप्टिमम नहीं थे, तो टर्टल की ये सिचुएशन हो गई है। उसके बाद अब ये यहाँ से जो शेल इसका, अब ये थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप यहाँ से शेल देख रहे हैं इसकी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेल है ये ऊपर से काफ़ी हार्ड हो चुकी है। ये यहाँ से ये दिखने में वाइट लग रही है बट ये अभी नई स्किन की तरह शेल ये ग्रो कर गई है। इसके ऊपर पैटर्न तो नहीं आएगा जैसे पहले था, बिकॉज अब ये टूट कर दोबारा से जो हील हुई है तो अब ये वैसे नहीं रहेगी। बट अगेन ये टर्टल इसको दिक्कत परेशानी नहीं होगी और ये अपने जीवन के अंदर जितनी भी इसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसके अंदर ये अपना आराम से रह सकता है, इसको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। बट फ्रेंड्स, इसकी ये हालत तो हमारी वजह से ही हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज जो हम लोग इनको घरों पे ले आते हैं और हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है और उसके बाद इनका ये हाल हो जाता है। सो अभी आप इसकी टेल भी देख सकते हैं कि इसका जो टेल भी है पीछे से ये वाला स्क्यूट इसका टूट चुका है। अभी इसको बास्किंग हमने दी है और इसका ट्रीटमेंट करा है तो इसकी ये रिकवरी हो चुकी है। बेसिकली अनु वॉज इन माई कंसर्न, जो एक्टिव जो ये मेरे साथ कनेक्शन के अंदर थी। इस 5-6 महीने से इस टर्टल का मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा है। उस दौरान इसकी जो नीचे से शेल की आप देख सकते हैं कि ये पूरी रिकवरी हो चुकी है शेल की। अभी ये वाली जो यहाँ से शेल है इसके अंदर भी क्रैक्स आप देख सकते हैं आ गए हैं। ये भी फ्रेंड्स यहाँ से उतर जाएगी पपड़ी की तरह और यहाँ पर नहीं स्किन आएगी। और अभी ये दिक्कत परेशानी हो रही है इस टर्टल को जस्ट बिकॉज, क्योंकि मुझे भी आपको दिखाना पड़ रहा है। वैसे तो इनको हम होल्ड नहीं करते बट जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ ऑल दिस वी आर डूइंग दिस सो दैट कि और किसी कछुए की ऐसी हालत ना हो एटलीस्ट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अनु को दे देता हूँ। सी गाइस, कितना ज़्यादा इसका शेल रॉट है जस्ट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम वाटर कंटेंट। एंड यू नो व्हाट, ये कोई घर पे रखने वाला पेट नहीं है। प्लीज़, आई एम सॉरी इफ़ यू आर कीपिंग इट एट होम। इट्स नॉट द वे कि आप इसको ले आओ, अपनी फर्श पे चलाओ और एक छोटा सा जगह इसको बना के दे दो, ले तेरा घर और तू इसमें आराम कर। नो, इट्स लाइक ये नेचुरल एनवायरनमेंट में खुले आसमान के नीचे सांस लेने वाला जीव है। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट कीप इट एज अ पेट टिल द टाइम यू कांट प्रोवाइड द वे दे यूज टू लिव इन जंगल्स। और फ्रेंड्स, जैसे अन्नू इसको जब लेकर आई तो अन्नू को ये पता ही नहीं था कि ये लीगल है इलीगल है। शी जस्ट बॉट इट एज अ टर्टल बिकॉज ये फ़िश शॉप पर गई, इसको वहाँ पे उन्होंने टर्टल दिखाया और उन्होंने बोला कि मैडम ये बहुत अच्छा टर्टल है। तो इनको बीइंग अ लेडी इसको इसके कलर्स अच्छे लगे और जैसे आप लोगों के पास पहुँचा वैसे इसके पास पहुँचा। एंड आफ्टर गेटिंग द टर्टल शी स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द रेप्टाइल कि इसको रखना कैसे है, इसको क्या करना है। अभी हम इसको उठाएंगे नहीं अनु, ये अभी बैठा हुआ है ना, तो लेट हिम बी इन द शेड। हाँ, तो अन्नू को आने के बाद अन्नू ने फिर इसके बारे में यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पर सर्च करा कि ये टर्टल है क्या, इसको करते कैसे हैं, इसको रखते कैसे हैं। एंड देन शी गॉट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ शी हैज़ बॉट। तो उसके बाद इसने केयर वगैरह तो इसकी करी अपने हिसाब से, बट इसका जो शेल था वो काफ़ी रॉट हो गया और अल्टीमेटली जब इस कंडीशन में पहुंचा तो इसने मुझे कांटेक्ट करा एंड वी गाइस गेट कनेक्टेड। और अब इसका 3-4 महीने से हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि ये कछुआ एक अपनी नॉर्मल लाइफ तो जी सके। एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट समथिंग, इफ समबडी हैविंग दिस टर्टल ना, उसको ऐसे ही किसी नहर में नदी में मत बहाइए, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, Definitely. वो द सेलर्स आर डूइंग, वो ऐसे ही इनको पकड़ते हैं, दे डोंट इवन फील देयर पेन और उनको आगे बेच देते हैं। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं इसको ऐसे ही गंगा जी में भेज दूं तो फिर
से कोई ना कोई इसको पकड़ेगा और आगे बेच देगा। इवन लाइक इसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। इसका बेस्ट वे यही है कि अगर आपके पास ये है ना कछुआ, अगर आपके पास ये कछुआ आ गया है और आप इसको रिलीज करना चाहते हैं तो आप एक नेशनल सेंचुरी ढूंढ लें। हाँ जी। जहाँ पे और भी जो बड़े जीव हैं, जहाँ पर डियर वगैरह हैं या दूसरे बड़े जीव हैं, क्योंकि वहाँ पर ना उनके गार्ड्स वगैरह होते हैं। तो यू गाइज कैन मेक अ फैमिली ट्रिप। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट तो होगा, बट यू गाइज कैन क्रिएट अ फैमिली ट्रिप और अपनी फैमिली को नेशनल जो हमारी जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर ले जाएं और वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड से कनेक्ट करके आप इन टर्टल्स को इनके पर्यावरण में छोड़ें। और छोड़ने से पहले यू गाइज मेक श्योर कि दोज टर्टल्स आर हेल्दी एंड हैप्पी सो दैट दे डोंट डाई। और इनको छोड़ने का भी फ्रेंड्स, इनको जब आपने अगर छोड़ना है वाइल्ड के अंदर तो रिलीज देम ड्यूरिंग beginning of the spring, I mean during the month beginning in March or February end or March starting, or you can even release them in April, May, June, up till June. So ये मैंने slot दे दिया कि इस दौरान आप छोड़ सकते हैं टर्टल को। और अगर आपको कछुआ, जैसे कईयों को सॉफ्ट शेल्स अनु बहुत मिलते हैं, तो अगर आपको सॉफ्ट शेल टर्टल्स मिला है कोई, तो आप अगर जैसे आपको बरसातों में सॉफ्ट शेल्स मिलते हैं, तो अगर आप सॉफ्ट शेल मिलता है तो आप उसको उसी वक्त रिलीज़ कर दें। उसको 10-15 दिन अपने घर पे ये खिला के या ट्राई करने के बाद मत रिलीज़ करें, क्योंकि एनिमल स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में जाने के बाद ये छोटे से जीव हैं, बीमार पड़ जाते हैं, दे डोंट सर्वाइव। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया और आपको काफ़ी कुछ पता लगा। आई होप आपको जो फ्यूचर की वीडियोस है उसके अंदर भी हम आपको नॉलेज देंगे और लोगों को एटलीस्ट मोर अवेयर करेंगे कि लोग इन सब चीज़ों को, एटलीस्ट जो इंडियन स्पीशीज़ के टर्टल हैं, इनको ऐसे वाइल्ड से मतलब पकड़कर या लाकर इनको अपने पेट ना बनाएं। सो अनु, जस्ट लास्ट मैसेज फॉर यू, इफ़ यू वांट टू गिव टू एनीवन, प्लीज़, समवन, प्लीज़। गाइस, आई वांट टू रिक्वेस्ट, till the time you can't give them their habitat, don't keep it as a pet, don't, because आपको लगता है 4 पैलेट के दाने खिलाने से you make them healthy, you can give them family environment. No, you are taking their actual life. See, मेरे टर्टल की हालत उस सेलर की वजह से हुई जिसने उसको ऐसे ही आगे बेच दिया। और ये कोई भी टर्टल हो, ये चाहे इंडियन रूफ टर्टल हो या रेड डियर हो, इंडियन को तो खैर लीगल है, इलीगल है, इसको तो लाना ही नहीं है। अगर रेड डियर भी लाते हो तो प्लीज़ उनको पूरा उसका एनवायरनमेंट तैयार करें, पहले रेड डियर स्लाइडर को, उसके बारे में रिसर्च करें, फिर ही कोई भी एनिमल ले। कंसर्न टू अ गुड पर्सन, ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब से देख के किसी को भी कंसर्न किया। बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वाचिंग द वीडियोस, लोगों को पता ही नहीं है इनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, भर भर के खिला रहे हैं या बिल्कुल खिला ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप किसी भी पेट को पालें, शायद कुत्ते को पालना ईजी, आप उसको खिलाएंगे वो खा लेगा, बट कीपिंग देम एज अ पेटल, मतलब पेट, इट्स नॉट ईजी। ईदर ये कोई भी, ईदर इट इज़ अ टर्टल और अ फिश और अ क्रैब और एनी सॉर्ट ऑफ क्रीचर, और ईदर अ डॉग, कोई भी आप जानवर लाते हो, बट आप उसका पहले रिसर्च करो अच्छे से, उसके बारे में आप जानकारी लो, फिर उसको पेट रखो और फिर वो अपना फिर ही उनको आगे प्रोसीड करो और लॉज को फॉलो करो। आई वांट टू से कीपिंग हैबिट इट्स वेरी इजी, बट मेंटेनिंग इट इट्स नॉट इजी। और पानी के जानवरों को मेंटेन करना इज द टफेस्ट टास्क। एंड टर्टल्स आर रियली डिफिकल्ट बिकॉज दे आर एम्फीबियंस, दे नीड बोथ लैंड एंड वाटर। देनी है यार, आपको ये नहीं पता उनको कब खिलाना है। अगर आपको कोई जबरदस्ती बोले आप खा लो, आप धूप ले लो, आप नहीं ले सकते हैं ना, देन हाउ कैन यू थिंक कि आप उनको करेंगे। और तो वो इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में ही अपने हिसाब से धूप वगैरह मिलती है और पानी मिलता है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन। आई वांट टू रिक्वेस्ट, डोंट कीप टर्टल एज पेट till the time you don't have the proper habitat for them. जब तक आपके पास एक प्रॉपर स्पेस नहीं है, don't keep it at your home. It's my humble request. उसको गर्मी लग रही तो वो छाँव में चला गया ना। So that's it friends, this was all for today's video. Hope you guys really enjoyed this and do hit like and subscribe to our channel. Thank you friends, thank you so much, and do obey the laws and please don't keep Indian species of turtles. That's it friends, thank you.